दोस्तों, क्या आपको याद है आप कितने सालों से चर्च जा रहे हैं या बचपन से ही चर्च जा रहे हैं? आज मैं आपको चर्च जाने से ज़्यादा ज़रूरी बात बताने वाला हूं। बाकी लोगों को ये वीडियो समझ आने में थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं विशेष रूप से मसीह लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यीशु की महान आज्ञा के बारे में। जी हाँ, यीशु जाते जाते एक महान आज्ञा हमको दे गए हैं या हमारे लिए छोड़ दिए हैं, जिसको मानना सभी मसीहों के लिए ज़रूरी है। अब सवाल उठता है, हम कितने लोग इस आज्ञा को पालन करते हैं, मानते हैं? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और बाइबल से वचनों को देखेंगे यीशु हमसे क्या चाहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 28 और वचन 19। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी हाँ, ये यीशु की अंतिम आज्ञा है। यीशु ने हम सारे मसीहों को, सभी कलीसिया के मसीह को, किसी एक विशेष कलीसिया के मसीह के लिए ये वचन नहीं है। आप जितने भी लोग हैं, मसीह लोग हैं, कोई भी कलीसिया के क्यों ना हो, सभी लोगों के लिए यीशु का ये महान आदेश है। और क्या कहा है यीशु ने? इसलिए तुम जाओ। हमको जाना है, घर से निकल करके जाना है। कहाँ जाना है? सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, अर्थात हमको सभी लोगों के पास जाना है और उनको यीशु का सुसमाचार बताना है और उसको चेला बनाना है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, यीशु मसीह आपको विश्वासी बनाना नहीं चाहता है, आपको मसीह बनाना नहीं चाहता, आपको ईसाई बनाना नहीं चाहता है, आपको चेला बनाना चाहता है। जी हाँ, सारे लोगों को चेला बनाना चाहता है, लेकिन हम लोग चेला नहीं बनते, हम लोग विश्वासी बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, मसीह बन जाते हैं। तो यहीं पर हम यीशु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और आगे में है, हमने पढ़ा, और उन्हें पिता और पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबसे पहले हमको वचन सुनाना है, सुसमाचार वचन सुनाना है और उनको बपतिस्मा दे करके यीशु के चेला बनाना है, अर्थात उनके द्वारा भी वचन लोगों तक पहुंचाया जाए या फैलाया जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी वचन प्रचार करने के लिए कहा और उन्होंने भी वचन प्रचार किया। उसी प्रकार हमको भी दूसरे लोगों को वचन सुनाना। ऐसा नहीं कि हमको वचन सुन लेना है, विश्वास कर लेना और घर में चुपचाप बैठे रहना, ऐसा नहीं है। हम लोग का जिम्मेदारी है, यीशु की आज्ञा है कि हम लोग दूसरों को जा करके वचन सुनाए और उसको विश्वास में लाए। और यहाँ पर ये संख्या निश्चित नहीं कि आपको एक आदमी को विश्वास में लाना, दो आदमी को। हमसे जितना हो पड़ता है उतना आदमी को हमको वचन सुनाना है और उनको विश्वास में लाना है और उसको बपतिस्मा दिलाना है। यीशु का सुसमाचार सभी लोगों तक, सभी जातियों तक, सभी देशों तक, सभी समुदायों तक पहुंचाना है। यीशु उन सबको संभालेगा, यीशु उनको विश्वास में लाएंगे और सबको विश्वास में लाकर बपतिस्मा देना है। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले वचन सुनाना है। जब लोग यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करने लगेंगे, उसके बाद उसको बपतिस्मा देना है। ऐसा नहीं कि बिना विश्वास किए और बपतिस्मा दे दिया, बाद में कुछ परेशानी आया तो फिर यीशु को छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उसको विश्वास होना चाहिए यीशु मसीह पर, उसके वचनों पर, उसके बाद ही बपतिस्मा देना है। बपतिस्मा बड़ों को देना है, छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। और इस वचन का या मत्ती 28-19 का जो वचन हमने पढ़ा, इसमें कुछ विशेष बातों का उल्लेख मिलता है जो यीशु मसीह चाहते थे। यीशु मसीह चाहते थे कि लोग पश्चाताप और पापों की क्षमा को प्राप्त करें। जी हाँ, हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सहा, हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस की मृत्यु सहा। और इस कारण से यीशु मसीह चाहता है कि हम पश्चाताप करें अपने पापों से
और पापों की क्षमा को भी प्राप्त कर लें। ये वचन हमको मिलती है लूका अध्याय 24 और वचन 47। यहाँ पर लिखा हुआ है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी नाम से किया जाए। अर्थात सारे जातियों को, सारे लोगों को मन फिराने का और पाप क्षमा को प्राप्त करने का प्रचार यीशु के नाम से किया जाए। अर्थात यीशु के नाम का प्रचार किया जाए और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाए। अर्थात सारे लोगों को यीशु के वचन प्रचार करना है और उसको उन सबको ये बताना है कि यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस की मृत्यु से ही आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है, पापों की क्षमा प्राप्त कर लेना है। इस प्रकार से हमको प्रचार करना है या बताना है। अगला बिंदु इस आज्ञा में छिपा हुआ है पवित्र आत्मा का वरदान पाना। जी हाँ, यीशु मसीह चाहते थे कि सभी लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान मिले, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान अगर हमको मिल जाती है तो हमको अच्छे और बुरे की पहचान होती है, हमको पाप पहचान में आती है, हम पाप से दूरी बना कर रख सकते हैं, हम पाप से दूर रह सकते हैं। इसको हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरितों के कार्य में 2 अध्याय और 38 पद में पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ लेते हैं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जी हाँ, सबसे पहले हमको मन फिराना है और पापों की क्षमा को यीशु मसीह से मांग लेना, प्राप्त कर लेना। उसके बाद बपतिस्मा लेना है। जी हाँ, मन फिरा करके पापों की क्षमा प्राप्त करके हमको बपतिस्मा लेना है। और जैसे ही हम बपतिस्मा लेंगे हमें पवित्र आत्मा का दान मिल जाएगा। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया उसके बाद उसको पवित्र आत्मा का दान मिल जाता है, तो उसी प्रकार हमको भी बपतिस्मा लेने के बाद मिलता है। और अगला बिंदु इसमें छिपा हुआ है भ्रष्ट पीढ़ी से अलग रहने की शिक्षा। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जो संसार के लोग हैं, जो पाप में डूबे रहते हैं, उनसे हम दूरी बना के रखें या उनसे हम दूर रहें, उनके जैसा हम ना रहें, उनसे कुछ अलग रहें, इस प्रकार चाहते हैं। और इस वचन को हम पाते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 40 पद में। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाई कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अर्थात हमको संसार के जो लोग पाप में डूबे हुए हैं उनसे हमको बच के रहना है, उनसे दूरी बना के रहना है, उनके जैसे हमको नहीं रहना है, हमको अलग रहना है। ये वचन हमें बताती है। अगर हम मसीह होकर के भी, विश्वासी होकर के भी और उनके जैसा रहेंगे तो हमारा और उनके बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको सांसारिक लोगों से आत्मिक रूप से दूरी बनाना है। यहाँ पर शारीरिक दूरी की बात नहीं आ रहा है, आत्मिक रूप से हमको दूरी बनाना है। और चौथा में हमको मिलता है यीशु के पुनरागमन की प्रतीक्षा करना। जी हाँ, ये ऊपर में जो मैंने बताया ये सारी चीज़ तो हमको करना ही करना है। उसके बाद हमको यीशु मसीह के पुनरागमन की प्रतीक्षा भी करना है। और इसको हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 3 और वचन 19-20। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। जी हाँ, हमको यीशु मसीह के पुनरागमन का इंतजार करना है और उसका इंतजार तब तक करना है जब तक हम इस संसार में रहते हैं, इस पृथ्वी में रहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के आगमन के बारे में कोई स्पष्ट तारीख या साल का वर्णन नहीं है, इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना है, हमेशा उसकी इंतजार में लगे रहना है। और यीशु मसीह का प्रतीक्षा करने से मेरा मतलब है यीशु मसीह की प्रतीक्षा या यीशु मसीह के पुनरागमन की प्रतीक्षा से बाइबल का मतलब है कि हम संसार के अधर्मों से बचे रहें, अर्थात पापों से हम बचे रहें। ऐसा नहीं कि हम पैंट शर्ट पहन लिए, नहा धोवा लिए और बैठे हुए यीशु का इंतजार कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमको अधर्म से बचे रहना है। हम अपना दैनिक क्रियाकलापों को करते रहें, लेकिन हम अधर्म से बचे रहें, पापों से बचे रहें। अगर पाप हमसे हो जाता है तो उससे क्षमा भी प्राप्त कर लेना है।
और बाइबल के वचनों को मानना है। बाइबल में जो भी वचन यीशु मसीह के दिए हुए हैं उन सारे वचनों को हमको मानना है और उसके अनुसार हमको चलने का पूरा प्रयास करना है, ईमानदारी से प्रयास करना है कि वचनों के अनुसार हम चले या जीवन बिताएं। यीशु मसीह हमको चेला बनाना चाहता है, ये बातें मैं शुरुआत में बता दिया हूँ और आगे हम देख लेंगे कि चेलों पर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। यीशु के चेलों में जो विशेषता पाई जाती है उन बातों को हम देख लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मसीह की उपस्थिति। जितने भी यीशु के चेले हैं उसमें मसीह विद्यमान रहता है, अर्थात उनके व्यवहारों में, उनके व्यक्तित्व में यीशु मसीह की छवि दिखाई देती है और चेलों के जीवन में आत्मिक आशीष पाई जाती है, आत्मिक रूप से आशीषित होते हैं और उनके द्वारा से, चेलों के द्वारा से चमत्कार या आश्चर्य कर्म भी होता है क्योंकि यीशु मसीह उनके द्वारा से आश्चर्य कर्म करते हैं। बाइबल में भी हम देखते हैं जो यीशु के चेले थे उनके द्वारा से बहुत बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म यीशु ने किया। तो अगर हम भी चेले होते हैं, हम भी चेले बनते हैं तो हमारे द्वारा भी यीशु मसीह चमत्कार का काम करेंगे, आश्चर्य कर्म का काम करेंगे। और चेले में विशेषता पाई जाती है विश्वास योग्यता। जीवन भर वह यीशु को खोजते रहते हैं। जी हाँ, वह लोग हमेशा जब तक यीशु का आगमन नहीं होता तब तक उसको खोजते रहते हैं, वचनों में खोजते रहते हैं और अंतिम समय तक, जब तक इस पृथ्वी में रहते तब तक यीशु मसीह की खोज में लगे रहते हैं क्योंकि चेले की यही विशेषता है। जब तक हमारी सांसें चलती रहती तब तक हमको यीशु मसीह की खोज में ही लगे रहना है। यीशु मसीह के चेलों में और एक महत्वपूर्ण बातें पाई जाती है और ये हम पाते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1:10 में लिखा हुआ है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। जी हाँ, अगर हम यीशु के चेले बनते हैं, यीशु के वचनों के अनुसार हम चलते हैं तो आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये प्रकोप का मतलब है महाक्लेश, जो 7 साल का महाक्लेश के बारे में हमें बाइबल बताती है। उसी महाक्लेश से हमें बचाएंगे क्योंकि हम यीशु के चेले हैं तो हमको इस महाक्लेश में जाने नहीं देंगे, हमको उठा लेंगे और इस महाक्लेश से हम बच जाएंगे। और हमारा जो हम अगर चेले बन गए हैं तो हम दूसरों को विश्वास में ला कर के ही बपतिस्मा दिलाएंगे ताकि यीशु के प्रेम में बने रहें। बिना विश्वास में आए या बिना विश्वास किए किसी को बपतिस्मा नहीं देना है। और वर्तमान में संख्या बढ़ाने के लिए या कलीसिया को बड़ा करने के लिए विश्वास में आए बिना लोगों को बपतिस्मा दे दिया जाता है और बाद में विश्वास से मुकर जाते हैं या यीशु को छोड़ के चले जाते हैं। और सबसे अंतिम बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप भी चेला बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। जी हाँ, चेला बनने के लिए पहला सीढ़ी है विश्वास करके बपतिस्मा लेना। जी हाँ, अगर आप चेला बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यीशु के वचनों पर, यीशु पर विश्वास करना होगा और अपने पापों को मान लेना होगा और बपतिस्मा लेना होगा। उसके बाद से आप यीशु के चेला बन सकते हैं। और यीशु तो यही चाहते हैं कि सभी लोग चेला बने, विश्वासी ना बने। अगर हम यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु की वचनों को मानते हैं तो हमको चेला बनना है, विश्वासी नहीं बनना है। तो दोस्तों, आज के संदेश आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करें। संदेश सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।